यार साहब, एक इशू ये है कि ज़ाहिर पहले भी नून लीग एक दफ़ा कह चुकी है इस बात को कि अदम एतमाद के बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई थी और फिर मामला आ रहा था कि अनपॉपुलर फैसले करने, तो नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार थी, इत्तेहादी नहीं माने थे, जिसमें ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का आसिफ ज़रदारी साहब का नाम आता है। क्या अब भी पीपल्स पार्टी एक रुकावट है कि वो नहीं चाहते हैं कि सिंध हुकूमत भी जाए और वफाक में भी अगर उनको शेयर मिला हुआ है वो भी जाए, और वो नहीं चाहते कि आम इंतखाबात की तरफ सिचुएशन जाए? देखिए, पीपल्स पार्टी की हद तक तो शायद पीपल्स पार्टी पहले दिन से, जब पीडीएम बनी थी उस वक्त और जब पीडीएम से हम अलग हुए थे उस वक्त और उससे लेके आज तक इमरान खान की हुकूमत जाने तक, पीपल्स पार्टी का मौकफ तो बड़ा वाज़ेह था। हमारा तो ये मुतालबा ही ये था कि हम धरनों की बजाय, हम रास्ते ब्लॉक करने की बजाय, हम जमहूरी और आईनी तरीका अख्तियार करते हुए उनकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाए। और उस तहरीक में सबने पहले इत्तेफाक नहीं था, बाद में सबने इत्तेफाक किया और ये किसी के ऊपर जबर फैसला तो मुसल्लत नहीं था। दूसरा, सबकी राय से हुआ और हम सब इकट्ठे हैं। इस वक्त भी जो फैसला होगा वो सबकी राय से होगा। पीपल्स पार्टी किसी राय से मुफर इख्तियार नहीं कर रही। पहली बात खैर साहब, जो आप लोगों की ज़ाहिर एक पूरी कैंपेन थी इमरान खान साहब को हटाने की, फिर आप लोग हुकूमत में आए, वो उनका रास्ता रोकने के लिए था, बट आप लोग खान साहब का रास्ता रोक पा रहे हैं? आपको नहीं लगता वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं? आपका खुद का ताल्लुक पंजाब से है, जिस तरीके से उन्होंने नून लीग को बुरी तरह शिकस्त दी है, उसके बाद जितना आप लोग प्रोलॉन्ग करेंगे उतना इमरान खान साहब को ज़्यादा ताकतवर करेंगे और पॉपुलर करेंगे या कमज़ोर करेंगे? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि उन्होंने मुस्लिम लीग को शिकस्त नहीं दी है। उन्होंने अपनी सीटों में से 15 सीटें जीत ली हैं। ये बात दुरुस्त, 14 सीटें, 15 या 16 सीटें जो उनके अपने लोगों ने छोड़ी थी, उनके साथियों ने छोड़ी थी, जो उनके साथ थे, उनकी जमात के साथ थे, और वो डिफेक्ट कर गए, वो उनसे इन्हिराफ कर गए, उनसे इख्तिलाफ कर गए। 10 तो इंडिपेंडेंट है ना, उसके बाद जिन्होंने उन इंडिपेंडेंट्स ने तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों को हराया था, और नून लीग और इंडिपेंडेंट दोनों मिल गए, मगर तहरीक इंसाफ ने उन सबको हरा दिया 10 में से 8 सीटों पे। अब मैं उसी पे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो 10 तो वो थे ना जो पीटीआई के टिकट पे जीत के आए थे, और 10 वो लोग थे जो पीटीआई को ज्वाइन किया था, जिन्होंने अब ज्वाइन करके 3.5 साल तक अब एक जमात के साथ रहते हैं तो आप उसके साथ जल हो जाते हैं। तो खान साहब ने एक अच्छी कैंपेन चलाई। उनकी कैंपेन हालांकि झूठ पे मबनी थी ना, साजिश का बयानिया कोई बयानिया नहीं था, उस पर अदालत का फैसला आ गया, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के भी फैसले आ गए, आप भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने उसको बहरहाल एक अच्छे तरीके से हैमर किया और अच्छी कैंपेन चला के वो जीत गए। लेकिन वो जीते किससे? वो अपनी सीटें रिटेन कर गए। 10 सीटें उनकी थी, वो वापस अपनी रिटेन कर गए। 5 सीटें फर्ज करें वही है जो 3.5 साल तक उनके साथ रहे। वो मुस्लिम लीग ने उनकी सीटों में से सीटें जीती हैं। ये मुस्लिम लीग की सीटें तो नहीं थी ना जो वो हार गए। और कार साहब, इस सारी सूरत हाल में एक और ऑप्शन की बात कर रहे थे राना साहब के, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तनकीद की, और जाहिर है उसी इलेक्शन में को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत हुआ है, मगर उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं और उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मगर राना साहब कह रहे हैं ये भी मुमकिन है कि 22 तारीख को इनके 6-7 लोग इधर उधर हो जाएं और अपनी मर्जी से हो जाएं, वो ये कह रहे हैं। अब जाहिर है उसमें कितनी मर्जी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इस बात के हामी होंगे कि परवेज़ इलाही साहब को ना बनने दिया जाए बीबी वज़ीर आला, हालांकि एक सिंपल मेजॉरिटी लेने में कामयाब हो गई तहरीक इंसाफ? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देने से इमरान खान साहब का काम नहीं चलेगा। बहुत गालियां दे चुके उनको, बहुत बुरा भला कह चुके उनको, कोई एक इल्जाम उन पे वो सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते। जब तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके अपने हाथों से चुने हुए थे, जब तक तो वो उनको रिलीफ, यानी रिलीफ का रंग वो था कि वो फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का जो केस था उसमें डेट्स मिलती रही। खान साहब के लिए वो बड़े ठीक रहे। जब उन्होंने अदालत के फैसले और बहुत तवील मुद्दत गुजर जाने के बाद अपोजिशन का भी एक बोझ था, उन्होंने फैसला कर लिया कि अब अदालत ने भी कहा है डे टू डे हियरिंग करें। जब वो डे टू डे हियरिंग की तरफ आए तो उस पे खान साहब जो हैं वो चरागपा हो गए। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बड़े खराब आदमी है। अब उनको इस इलेक्शन में भी कोई एक ऐसा इल्जाम जिसको वो किसी सबूत के साथ लगा सके, जिसके अंदर कोई लॉजिक और अकली दलील हो, कोई आपके इल्म में हो तो मुझे बता दीजिए। और साहब अगर मुझे दूसरी बात बता दीजिएगा, दूसरे वाले इल्जाम के
जो दूसरी बात है उसके साथ आप खड़े हैं? जाहिर है कोई ऐसी बात नहीं है जिसको अभी तक तहरीक इंसाफ जिससे जस्टिफाई करती आई हो। डस का इलेक्शन की भी आज इमरान खान साहब बात कर रहे थे, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में से भी रिलीफ नहीं मिला था तहरीक इंसाफ को। दूसरी बात है उस पर आपका क्या मौकफ है? अगर पंजाब में बनने देना चाहिए परवेज इलाही साहब को वजीर आला, अगर फेयर एंड स्क्वायर इस वक्त मेजॉरिटी है तहरीक इंसाफ के पास? देखिए ना, एक होता है कि आप असूल और कानून और ज़ाब्ते की बातें करें। जो कानून असूल ज़ाब्ते खान साहब ने, चौधरी परवेज इलाही साहब ने, साबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने लगाए हैं कि ज़ाब्ते इख्तियार किए हैं, जो सदर ममलकत ने किए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, जिस पे हाई कोर्टों के फैसले भी आ गए, अब इसके अंदर भी बिल्कुल हमें तो असूल और कानून के ज़ाब्तों के तहत ही चलना चाहिए। लेकिन एक ज़ाब्ता ये भी है कि डू इन रोम एज रोमन्स डू, लेकिन ये कोई मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा जमहूरी तरीके से फैसले होने चाहिए। और जमहूरी तरीका यही है कि अगर परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनने दिया जाए 22 तारीख को, लोग अगर मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल क्योंकि आपके सवाल के ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूं, अगर वाकई कुछ लोग इस अमल से नाराज हो जाते हैं और नाराज हैं पीटीआई के कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब को मानने को तैयार नहीं है अपनी जमात के कहने के बावजूद, और वो कल वोट डालने नहीं आते तो चौधरी साहब नहीं बन सकेंगे, फिर क्या करेंगे? वो फिर इलेक्शन ही है ना। ये पॉसिबिलिटी के हद तक है। मैंने कहा ये डू इन रोम एज रोमन्स डू वाली बात हो जाएगी, लेकिन ये कोई सही जमहूरी रंग नहीं है।